बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो गुर्बत और लालच के बारे में है। शेर किसी मस्त हाथी से मुकाबले के दौरान जख्मी हो गया था। वो इसी हालत में अपनी कचार में जा बैठा था। वो शिकार के तो लायक ना रहा था। उसे भूख ने परेशान किया तो उसने एक लोमड़ी को बुलाकर कहा, लोमड़ी, मेरा एक काम तो करो। जाओ जाकर किसी गधे या गाय को भला बसलाकर यहाँ ले आओ ताकि मैं उसे शिकार कर सकूं। लोमड़ी ने शेर की बात मान ली और गधे या गाय की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक धोबी का एक मरियल सागरधा नजर आया जिसकी पीठ जख्मी थी। लोमड़ी इसके पास गई और इससे यूं मुखातिब हुई, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में सब्जा ही सब्जा हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो, तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताजे हो जाओगे। गधे ने जवाब दिया, अगर मेरी ये हालत है तो मेरा मुकद्दर है। इससे निजात कैसे मिल सकती है लोमड़ी बहन? शिकवा शिकायत करना कुफर है और सब्र का बड़ा अजर है। रोजी तो सबको देने वाला एक ही है। इस रिस्क देने वाले के खजाने में कमी नहीं। नेमत जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा गम मिलेगा। खजाने की तरफ जाओगे तो सांप काटने को आएगा। फूल की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो कांटों से हाथ जख्मी होंगे। तुम नहीं जानती हो कि दुनिया में खुशी और गम दोनों साथ साथ रहते हैं। लोमड़ी ने दूसरी चाल चली और गधे से कहा, भाई गधे, हलाल रिस्क की तलाश में तो फर्ज है। इस दुनिया में कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। रिस्क बंद दरवाजों और तालों में होता है जो मेहनत और कोशिश से खिलते हैं। कनात बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। गधे ने कहा, मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो कनात से मर गया हो। ना किसी को लालच और तमे से बादशाह बनते हुए देखा है। लोमड़ी ने कहा, अगर कोई कुएं के अंदर बैठ जाए तो रिस्क उस तक चल कर वहाँ नहीं जाएगा। गधे ने कहा, मैं ये बात नहीं मानता। खुदा रिस्क कुएं में भी पहुँचाने पर कादिर है। हाँ, इसलिए शर्त ये है कि इस पर यकीन कामिल हो। जान देने वाला नान भी देता है। तुमने कभी गौर किया है, चौपाए और दरिंदे सभी रिस्क खाते हैं। वो ना कोई कसब करते हैं और ना अपना रिस्क साथ साथ उठाते फिरते हैं। लोमड़ी ने पैंतरा बदला और कहा, भाई गधे, तवक्कल के चक्कर में ना पड़। रोजी तलाश कर, वरना इस हालत में चंद रोज और गुजारेगा तो मर जाएगा। गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम किस बहसो तकरार में लग गई हो? लालच बुरी बला है। सब्र शुक्र कर लेने में भी रिस्क मिलता है, बल्कि साबरों की तरफ तो रिस्क भाग कर जाता है। लोमड़ी बोली, भाई गधे, ये आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों का जिक्र है कि जो तूने शुरू कर दिया है। तुम मेरे साथ चलो। करीब ही चश्मे और नदियां हैं, घास है। तुम देखना, वहां पहुंचकर जानवर किस कदर खुश होते हैं। गधा उस लोमड़ी से ये पूछना भूल गया कि तुम तो खुद कमज़ोर हो। अगर तुम इस जन्नत से आई हो जिसकी तस्वीर मेरे सामने खींच रही हो तो तुम्हारा ये हाल क्यों है? गधा अब खाने के लालच में लोमड़ी के साथ चलता जा रहा था और दोनों बातें भी करते जा रहे थे। आखिरकार लोमड़ी उस गधे को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर शेर के कछार तक लाने में कामयाब हो गई। गधे को इतना करीब देखकर शेर खुशी से उछला और दौड़ा तो गधा उल्टे पांव भाग निकला। शेर में दौड़ने की ताकत तो थी ही नहीं। वो बेबस होकर गधे को वापस जाता देख रहा था। लोमड़ी ने शेर से कहा, ए शेर, तूने मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। गधे को
اور قریب آنے دیتا، کچھ صبر کر لیا ہوتا، افسوس آپ کی کمزوری نے آپ سے وقار چھین لیا ہے۔ شیر بولا، اے لومڑی، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہی نہ ہوا، بھوک نے مجھے صبر اور عقل دونوں چھین لی۔ اے عقل مند لومڑی، اب بتا میں کیا کروں؟ لومڑی نے وعدہ کیا کہ وہ ایک اور کوشش کرے گی۔ وہ دوبارہ گدھے کے پاس گئی۔ گدھا غصے میں تھا اور اسے اس کی چالاکی یاد کرا رہا تھا۔ گدھے نے لومڑی سے کہا، اے مکار اور چلاک لومڑی، تجھے یہ بات شاید معلوم نہیں کہ شیر کے کچھار والی جگہ پر جادو ہے جو شیر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہاں کا سارا سبزہ ایک دن میں اجڑ جائے۔ لومڑی بولی، تم سچ کہتے ہو، وہاں کوئی شیر نہیں ہے، یہ سب طلسم ہے۔ اگر شیر ہوتا تو میں تجھ سے بھی کمزور اور چھوٹا جانور ہوں، مجھے وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ گدھے نے سوچا کہ اگر یہ لومڑی مجھے دھوکے فریب سے بھی ہلاک کروانے کے در پہ ہے تو میں تو پہلے ہی سک کر کے مر گیا ہوتا۔ یہ جو روز روز کا مرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی روز میں ایک شیر کی خوراک بن جاؤں۔ نادان گدھا اب لومڑی کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا اپنی موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ شیر نے ایک ہی وار میں گدھے کو مار ڈالا۔ وہ پانی پینے چشمے کی طرف گیا تو لومڑی نے گدھے کا دل، دماغ، جگر نکال کر کھا لیے۔ شیر نے واپس آ کر لومڑی سے پوچھا، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے، گدھے کے یہ اعضاء کہاں ہیں؟ لومڑی نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، تو بھی بڑا بھولا ہے، اگر یہ اعضاء گدھے کے پاس ہوتے تو یوں موت کے منہ میں نہ آتا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حرص اور لالچ آخرکار جان لے کر ہی رہتا ہے۔